समय तूफान खड़ा हो जाता है जब ताई माँ गुस्से और दर्द में भरा बड़ा फैसला सुनाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और कांपती हुई आवाज में वो कहती हैं कि खुशबू भाभी और मोनिका भाभी अब इस घर में नहीं रह सकती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ताई माँ टूट चुकी होती हैं क्योंकि जिस परिवार को उन्होंने हमेशा प्यार से जोड़े रखा, उसी घर में अब झूठ और धोखे की दीवार खड़ी हो गई थी। खुशबू भाभी बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। लेकिन इस बार ईशा बिल्कुल शांत नहीं बैठती। वो सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है, जब तक बच्चा बदलने का पूरा सच सामने नहीं आएगा, तब तक इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। ईशा की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो सकता है। ताई माँ लगातार रोती रहती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद खुशबू भाभी सच बोल दें और परिवार टूटने से बच जाए। लेकिन खुशबू भाभी और मोनिका भाभी चुप रहती हैं, जिससे घर का तनाव और बढ़ जाता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। शहर में बच्चों की किडनैपिंग के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऑफिस में इस केस को लेकर हड़कंप मच जाता है। ईशा फैसला करती है कि अब इन अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। ईशा नकली बच्चे यानी डॉल को लेकर मार्केट में लापरवाही का नाटक करने का फैसला करती है ताकि किडनैपर्स सामने आ जाएं। सूरज इस प्लान के खिलाफ होता है। वो ईशा को समझाता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ईशा उसकी एक नहीं सुनती और अकेले ही मार्केट पहुंच जाती है। कुछ देर बाद किडनैपर्स उस नकली बच्चे को उठाने की कोशिश करते हैं। ईशा उन्हें पकड़ने जाती है, लेकिन तभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं। उसी वक्त सूरज वहां पहुंच जाता है। ईशा को उस हालत में देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुंडों की जमकर पिटाई करता है और ईशा को बचा लेता है। जब ईशा को होश आता है तो वो सूरज की आंखों में अपने लिए चिंता साफ देखती है। उसे एहसास होता है कि सूरज चाहे खुद को कितना भी ब्रह्मचारी कहे, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। सूरज अब इस किडनैपिंग गैंग की जड़ तक पहुंचने के लिए आईपीएस आकाश सिंह की मदद लेने का फैसला करता है। जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे शक घर के ही लोगों पर जाने लगता है। सूरज को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि बच्चों की तस्करी के पीछे उसके अपने भैया और भाभी का हाथ हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या खुशबू भाभी बच्चा बदलने का सच कबूल करेंगी? क्या सूरज अपने ही परिवार के खिलाफ जाएगा? और क्या ईशा और सूरज मिलकर इस खतरनाक गैंग का पर्दाफाश कर पाएंगे? आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।